हूँ शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। और आज मैं सिखाने जा रही हूँ आप लोगों को हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। ये जो आप लोगों का लेसन नंबर 3 था दूसरी इकाई में का, तो ये लेसन तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही डिटेल में। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसके वर्कबुक के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, नवजीवन एंड नवनीत दोनों सिमिलर है और नवजीवन में थोड़े से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए मैं इसमें से एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या क्या है यहाँ पे वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स। किस तरह से आप लोग सवाल समझोगे, किस तरह से जवाब लिखोगे। क्या होता है बच्चों का एग्जाम में ना, आप लोगों को लेसन पूरा समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन समझने में आप लोग गड़बड़ कर देते हो और इसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स जो है वो कट जाते हैं या फिर मिलते ही नहीं है, 0 मिलता है, अंडा। ठीक है, तो वो अंडा ना मिले आप लोगों को, इसके लिए मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ, तो एंड तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो लेसन नंबर 3 लकड़हारा और 1 मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक एकांकिका है। इसके बारे में भी शॉर्ट में यहाँ पर रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग लेते हैं सॉल्व करने के लिए। और ये भी लिखते समय आप लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है जिसमें लेखक ने लकड़हारे की पुरानी कहानी को नया मोड़ दिया हुआ है। लकड़हारा यानी वुड कटर जो होता है, आप लोगों ने तो कहानी सुनी होगी ना, वो सोने का वुड कटर दिया, चांदी का दिया, फिर हीरों का दिया, फिर लकड़ी का जब ला कर दिया तभी उसने लिया, वही कहानी उन्होंने थोड़ा सा उसे एडवांस बनाया है। पुरानी कहानी लकड़हारे की ईमानदारी पर ही खत्म होती है, लेकिन इस एकांकी की कथा आगे पर्यावरण संरक्षक की जिम्मेदारी की याद दिलाने में अहम भूमिका निभाती है, मीन्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब लेसन का एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। पेड़ पौधे हमें फल फूल, पानी और शुद्ध हवा देते हैं, भोजन देते हैं, वन्य पशुओं को आश्रय देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटना मतलब पेड़ के उपकार को भुला देना, अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देना है। एक लकड़हारे को अपनी कुल्हाड़ी हरे भरे पेड़ों पर कभी नहीं चलानी चाहिए और उन्हें बच्चों के समान संभालकर हरियाली को बचाना चाहिए। इस तरह यह एक एकांकी पेड़ पौधों वनों का संरक्षण करने की सीख दे रही है, साथ ही परिवार नियोजन का मुद्दा भी उठा रही है। अभी हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, तो सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। अभी जब भी तुम लोगों को कृतियां पूरी करने के लिए कही जाती है तो तुम लोगों को आंसर शीट में इस तरह से बॉक्स बनाकर ही आंसर्स लिखने हैं, और बॉक्स आप लोगों को पेन से ही बनाने हैं, पेंसिल से नहीं। इतना मैं बोलती हूँ, फिर भी बच्चे गलती करते हैं और पेंसिल से बॉक्स बनाते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अभी तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, अभी बोर्ड एग्जाम्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस में हर वीडियो में बताती हूँ, तो आप लोग भी हर वीडियो जरूर देखिएगा। कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्या है। कुल्हाड़ी पानी में गिर गई तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। तो पानी गहरा है, डीप है बहुत, लकड़हारे को तैरना नहीं आता, उसे स्विमिंग पता नहीं था लकड़हारे को। लकड़हारा क्या बेचेगा, अभी कुल्हाड़ी गिर गई तो किससे वो काटेगा ना, अभी पेड़, तो और पेड़ नहीं काटेगा तो क्या बेचेगा, वो लकड़ी बेचता है वो, अगर लकड़ी ही नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या बेचेगा। आज उसके बच्चे क्या खाएंगे, अभी वो लकड़ी नहीं बेचेगा तो फिर उसके बच्चों को क्या खिलाएगा। तो ये सारी समस्याएं खड़ी हो गई थी। क्यों खड़ी हो गई, कुल्हाड़ी पानी में गिरने से। अभी यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को 2 संक्षेप में उत्तर लिखो। संक्षेप में उत्तर लिखो यानी शॉर्ट में उत्तर लिखो। पेड़ द्वारा दिया गया संदेश, पेड़ ने क्या मैसेज दिया। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। ये आंसर देखो टेक्स्ट बुक में,
पेज नंबर 32 में तुम लोगों को मिलेगा, एंड में देखो यहाँ पर है ना। तो पेड़ ने क्या कहा है, ये भी है, एक पेड़ ने कहा है कम से कम अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, लेकिन उसने संदेश क्या दिया, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। ओके, तो टेक्स्ट बुक में ही है सारे आंसर्स, तो रीड किया करो तुम लोग जरा टेक्स्ट बुक, तो तुम लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद 2, भगवान की शर्त, लकड़हारा हरे भरे पेड़ों को नहीं काटेगा, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक लकड़ी काटेगा। अभी भगवान ने उसे क्या शर्त रखी थी, तो भगवान जो था वो इंसान के रूप में आया था, फिर बाद में उसे ही भगवान ग्रामीण के रूप में आया था, उसके ही बाद यहाँ पे भगवान ही दिया हुआ है। शर्त है तुम्हारे मेरे पेड़ों को नहीं काटोगे और न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। ओके, तो ये हम लोगों ने आंसर के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि तैसे नहीं उतरना है, आपको लिखना है कि भगवान की शर्त क्या थी, तो लकड़हारा हरे भरे पेड़ों को नहीं काटेगा, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक लकड़ी काटेगा। 3, पेड़ों के उपयोग, पेड़ सांस लेने के लिए हवा शुद्ध करते हैं, हमें भोजन और पानी देते हैं। तो पेड़ टेक्स्ट बुक में ही है, इसका आंसर ये देखो टेक्स्ट बुक में यहाँ पर है, पेज नंबर 32 में। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। तो यही आंसर हम लोगों ने आंसर के लैंग्वेज में लिखा है कि पेड़ के उपयोग, पेड़ सांस लेने के लिए हवा शुद्ध करते हैं, हमें भोजन और पानी देते हैं। पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम, क्या क्या बैड इफेक्ट होंगे अगर हम लोग पेड़ों को काटेंगे तो, वन्य पशुओं का घर उजड़ जाएगा, जंगली जानवर कहाँ पे रहेंगे अगर हम लोगों ने पेड़ ही काट दिए तो, अच्छी वर्षा नहीं होगी, अच्छी बारिश नहीं होगी, सब वीरान हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। ओके, लेसन तुम लोग रीड करो तो तुम लोगों को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पाठ में प्रयुक्त धातुओं के नाम लिखो। प्रयुक्त यानी मेंशन किए गए धातुओं के नाम क्या है, चांदी एंड सोना। निम्न वृत्त में दिए संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित लिखो। तो यहाँ पर हमें संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को छांट कर लिखना है। ठीक है, और उन्हें उचित स्थान पर लिखना है कि संज्ञा कौन सा है, भेद कौन सा है, विशेषण क्या है और भेद क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ इसमें ही, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन न रहे इसके लिए मैं आप लोग को आंसर्स डिटेल में दे रही हूँ। संज्ञा है नदी, भेद जातिवाचक, विशेषण वह, भेद सार्वनामिक। 2 पहाड़ी जातिवाचक, विशेषण 4 किलो परिणामवाचक। अभी संज्ञा में आएगा नदी, पहाड़ी, सीता, लकड़हारा, पानी, गरीबी, ईमानदारी, गंगा, पालक, चांदी, सभा। भेद जातिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। विशेषण वह, 4 किलो, 10, कोई, धनी। भेद सार्वनामिक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। ये समझ गए ना तुम लोगों को, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है उसे ही हम लोगों को इसमें विभाजन करना है इसमें। ठीक है, उचित स्थानों पर लिखना है क्या है क्या नहीं करके। ठीक है, ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। 5,
उत्तर लिखो। एक, पाठ में आई विभिन्न धातुओं की कुल्हाड़ियाँ। अभी कौन से मेटल की कुल्हाड़ियों के बारे में इस लेसन में मेंशन किया हुआ है, ध्यान में रखना। हाँ, पाठ में आई विभिन्न मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, ओके, धातुओं की कुल्हाड़ियाँ। तो कौन सी कुल्हाड़ी सबसे पहले जो उसके पास थी वो थी लोहे की कुल्हाड़ी, आयरन की, है ना, लोखंड की। उसके बाद चांदी की लाई उसने, फिर उसके बाद सोने की कुल्हाड़ी वो जो ग्रामीण था वो लेकर आया था। तो 3 टाइप्स ऑफ मेटल दे मेंशन, ओके, तो वही लिखना है आपको। 2, लकड़हारे का धन, पेड़ों की लकड़ियां बेचकर यह कैसे लिखा है देखो, पेड़ों की लकड़ियां बेचकर यह उसका धन था, ऐसे आंसर लिखते हैं। आंसर कैसे लिखना चाहिए, ये है ना नतीजा लेसन रीड ना करने का है, ठीक है। लकड़हारे का धन, पेड़ों की लकड़ियां बेचकर यह उसका धन था, क्या ये आंसर होता है क्या? देखो आंसर यहाँ पर है, ये देखो, जब जो ग्रामीण था उसने सोने की दी, चांदी की दी, फिर भी उसने मना की, जब लोहे की ला कर दी तभी उसने उसे बोला कि हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी। तो जब भगवान ने उसको पूछा कि ऐसा क्यों भाई, तुम तो तीनों भी रख सकते थे, तो उसने क्या बोला, मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। तो उसका धन कौन सा है, उसकी मेहनत और ईमानदारी, ठीक है। लकड़हारे की मेहनत और ईमानदारी ही उसका धन है, करेक्ट करना पड़ेगा अभी। तो लकड़हारे का धन क्या था, मेहनत और ईमानदारी। लकड़हारे का परिवार, एक पत्नी और 4 बच्चे, वन्य पशुओं का घर, जंगल, पेड़ पौधे। 6, सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण करो। सही विकल्प चुनना यानी यहाँ पर तुम लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर्स के 3, तो उसमें का करेक्ट आंसर तुम लोगों को यहाँ पर लिखना है, तो उसे कहते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना। और बच्चे क्या करते हैं, समझते ही नहीं है, अपने मन से यहाँ पे लिख देते हो, फिर बाद में देखेंगे अरे इधर ऑप्शन दिए हुए थे क्या, ऐसा करते हैं तुम लोग। तो प्लीज़ बराबर से रीड किए बिना आंसर्स मत लिखो। 1, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, तो इसका आंसर है नदी। ओके, अभी 2, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा कर्तव्य है। और देखो ये यहाँ पर जो कर्तव्य आंसर है ना, ये बिना रीड किए लेसन लिखने का नतीजा है। देखो मैंने वेरीफाई किया है ये वाला आंसर, तो देखो भाई, एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है ना, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। कुछ नहीं, बिना सोचे समझे हाँ कर्तव्य ही होगा, लिख दिया कर्तव्य, तो कर्तव्य ये करेक्ट नहीं है, धर्म इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद 3, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी से, टेक्स्ट बुक में देख के है ना तुरंत कंफर्म कर लेने का तुम लोग। अभी कहाँ आ गया, बहुत प्रसन्न हूँ, तो करेक्ट है, देखो बहुत प्रसन्न हूँ, ओके, तो प्रसन्न इज करेक्ट। उसके बाद है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, दिस इज करेक्ट, हवाई है यहाँ पे। 2, कारण लिखो, पेड़ के मतानुसार मीन्स पेड़ के ओपिनियन से लकड़हारे के परिवार में दुख आने का कारण लिखा है, देखो ज्यादे बच्चे के कारण, ज्यादे, हाँ ज्यादे, क्या लिखना चाहिए था, ज्यादा बच्चों के कारण, ज्यादा बच्चों के कारण परिवार में दुख आता है।
देखो यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 32 में, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। तो आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ज्यादा बच्चों के कारण परिवार में दुख आता है। पेड़ के मतानुसार लकड़हारे के परिवार में दुख आने का कारण, ज्यादा बच्चे, इतना भी लिखती तो भी चल देता, कारण अधिक परिवार में अधिक बच्चे होना, सिंपल था। कारण परिवार में, कहाँ गया भाई, कारण परिवार में अधिक बच्चे होना। पूरा वीडियो देखे बिना तुम लोग आधा आधा आगे आगे करके देखोगे और ये आंसर्स गलत लिखोगे तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और मुझे फिर तुम लोग मैसेज करते हो, कितने धीट है ना तुम लोग के, मैसेज करते हो कि मैम एक ही बार सही आंसर दिखा दो ना। क्या मैं इधर सिखाने को बैठी हूँ क्या? तुम लोगों को सिर्फ मैं आंसर ही देने के लिए बैठी हूँ? अगर तुम लोग सीख के अगर पूरा नहीं लिखते हो तो ये तुम लोग की गलती है ना। कौन बोलता है तुम लोग को जल्दबाजी करने के लिए? अभी उसके बाद है ये दो, भगवान ग्रामीण व्यक्ति का देश धारण कर मंच पर आते हैं। देश नहीं होगा, वो भेष होगा। ये लोग भी क्या प्रिंटिंग करते हैं ना, सच्ची क्या बोलने का इन लोगों को। ये देखो, वेश धारण कर, ठीक है। तो ये ना इन लोग का यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये बुक वाले लोग भी ऐसे ही है, वेश धारण कर मंच पर आते हैं। क्योंकि तो पहली बात तो ऐसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि लिखते हैं ऐसे, क्योंकि उन्हें लकड़हारे की परीक्षा लेनी थी, ईमानदारी की परीक्षा लेनी थी, ऐसे भी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। 3, आज दूर तक जंगल का पता नहीं रहा, क्योंकि ऐसे लिखना, रोज रोज सारे पेड़ काटे जा रहे थे या फिर काटे जा रहे हैं। लकड़हारा ग्रामीण के उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेगा, क्योंकि ग्रामीण ने उसकी रोजी रोटी कुल्हाड़ी को नदी से निकाला इसलिए। 8, निम्न विधान सत्य है या असत्य लिखो, ट्रू और फॉल्स। सत्य यानी ट्रू, असत्य यानी फॉल्स। 1, सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे के मन में लालच आया, तो ये है फॉल्स, असत्य। 2, लकड़हारे को तैरना नहीं आता था, ट्रू, सत्य। 3, लकड़हारा बेकसूर पर वार नहीं कर रहा था, असत्य। अभी पेड़ बेकसूर था ना, तो उसके ऊपर वो वार कर रहा था ना। 4, लकड़हारा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था, सत्य। उसके बाद है 9, परिणाम लिखो, लकड़हारे का पेड़ की ठंडी छांव में बैठने का परिणाम, उसके मन को शांति मिली। ठंडी छाया से उसकी सारी थकान दूर हो गई, उसके मन को शांति मिली, उसकी ठंडी छाया से सारी थकान दूर हो गई, उसकी यानी लकड़हारे की। सारी थकान दूर हो गई।
ओके। इसके बाद लकड़हारे की ईमानदारी का परिणाम, भगवान उस पर प्रसन्न हुए। तीन, लकड़हारे के अधिक संतान होने का परिणाम, परिवार में दुख आया। चार, ग्रामीण के नदी में कूदने का परिणाम, लकड़हारे को कुल्हाड़ी मिली। चलेगा। उसके बाद है यहाँ पर कृति पत्रिका। प्रश्न पहला अ, पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अभी लकड़हारा पेड़ को देखकर चलो आज, ऐसे लेकर पेज नंबर 30 मैं कोशिश करता हूँ तक का ये पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके ही पैराग्राफ में, उसी पैराग्राफ में, उतने ही पैराग्राफ में आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। एक संजाल पूर्ण कीजिए। लकड़हारे की चिंताएं, बच्चों का पेट कैसे भरे, क्वेश्चन मार्क है। कुल्हाड़ी गहरे नदी में गिरी, पेड़ कैसे काटेंगे, बाजार में क्या बेचेंगे। तो ये समस्याएं लकड़हारे के सामने खड़ी हो गई। उसके बाद है 2-1, सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं आपको अ, ब, क। इसमें का करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है। कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण लकड़हारे का दिल टूट गया, लकड़हारे का सब कुछ चला गया, लकड़हारे का जीना मुश्किल हो गया। तो लकड़हारे का सब कुछ चला गया, यानी जो उसकी रोजी रोटी थी वो नदी में गिर गई। तो ये है आंसर। तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा एहसान होगा, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा उपकार होगा। तो भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। करेक्ट। 3, उत्तर लिखिए। भगवान का छद्म वेश, बदला हुआ वेश कौन सा था? ग्रामीण। लकड़हारा नहीं जानता था वह काम, तैरना। 2, परशु की तरह का एक हथियार जिससे लकड़ी काटते हैं, कुल्हाड़ी। परशुराम जो थे ना, परशुराम के हाथ में हमेशा रहता था वो, तो वैसा ही एक हथियार जो लकड़ी काटने के काम में आता है, तो वो है कुल्हाड़ी। 2, विलोम शब्द लिखिए, मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनाइम्स। उपकार, अपकार, ग्रामीण, शहरी। ग्रामीण यानी विलेज में रहने वाला, शहरी यानी सिटी में रहने वाला। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने दिया है हमें 4, दुखी व्यक्ति का दुख दूर करने के लिए आगे आना उचित है या अनुचित, अपने विचार व्यक्त कीजिए। अभी एक कोई भी है इंसान जो बहुत दुखी है, सैड है, ओके, तो ऐसे आदमी का दुख दूर करने के लिए हमें आगे आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। ओके। अभी उत्तर, मानव जीवन का उद्देश्य है अपने मन, वचन और शरीर से दूसरों की मदद करना। ह्यूमन बीइंग का जो एम होता है कि अपने मन से, अपने बातों से, वचन यानी बातों से, और शरीर से दूसरों की मदद करना। अक्सर देखा जाता है, लिखा है इसने, अक्सर है वो, अक्सर देखा जाता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे तनाव रहित रहते हैं। तनाव रहित यानी स्ट्रेस फ्री। उन्हें मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। अगर किसी को भी हम लोग हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उसका दुख दूर करते हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, हम लोगों को मिलता है। उसका जीवन संतोषपूर्ण होता है, बहुत ही रिलैक्स रहते हैं वो लोग, चिल रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए मैं दुखी व्यक्ति की दुख दूर करना उचित समझती या समझता हूँ।
तो हमेशा कोई भी इंसान अगर सैड है तो उसे हमें मदद करना चाहिए, ठीक है। तो एक जैसे देखा जाए ना, एक अच्छा विचार के रूप में हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मदद करना चाहिए करके। तो वो भी कैसे होते हैं, सिचुएशनल होते हैं, ठीक है। तो सिचुएशनल होता है कि किसी भी इंसान को हेल्प करना है, नहीं करना है, तो कोई अननोन इंसान होगा, वो हमारे सामने बैठ के नाटक करता होगा, तो फिर हम लोग को कैसे पता चलेगा ना कि वो एक्चुअल में है दुखी, क्या वो नाटक कर रहा है या वो हमें फंसाने के लिए देख रहा है। तो इसके लिए ना मैं एक ही एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो मेरे बेटे के ही साथ हुआ। वो क्लास से आ रहा था घर में, उसको कुछ बुक्स लेने के लिए मैंने 100 रुपीज़ दिए हुए थे। तो एक आदमी आया, एकदम अच्छा सा जेंटलमैन था वो। फिर आके उसने बात की, बोला कि अरे हेलो बेटा, आई नीड योर हेल्प, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, ऐसे करके। तो मेरे बेटे को भी ऐसा लगा रियल कि हाँ भाई होगा, सच्ची में कोई मुसीबत फंसा होगा। तो फिर उसने बोला कि मेरा पर्स जो था वो गिर गया और मुझे जाने के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप एक 100 रुपीज़ दे सकते हैं क्या करके। तो फिर मेरे बेटे को सच्ची लगा ये बात, अरे बेचारा बहुत ट्रबल में है। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसके पास जो बुक के लिए 100 रुपीज़ दिए थे वो 100 रुपीज़ उसने उनको दे दिए। और फिर जब घर पे आके उसने बोला ना कि मम्मी ऐसा ऐसा था, एक आदमी था, उसकी पर्स चोरी हो गई थी, उसको जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो हम लोगों ने, मैंने जो मेरे पास थे 100 रुपीज़ दे दिए। फिर मैंने बोला अभी ये तो छोटा बच्चा है, इतना बड़ा आदमी किसी बड़े आदमी से पैसे मांगेगा ना, छोटे बच्चे के पास क्यों मांगेगा। अभी मैं आप लोगों को कहूँगी कि भाई मुझे 100 रुपया दे दो, बहुत अर्जेंट है करके, ये समझ रहे हैं ना, मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, आप लोग को समझो, मेरे इसके पीछे की भावना समझो। अगर किसी भी इंसान को मदद लेनी है तो वो बड़े इंसान से हेल्प मांगेगा ना, छोटे बच्चे से कोई हेल्प मांगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना कॉमन सेंस की, वो आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए। भाई ये हमसे क्यों मांग रहे हैं, अब बड़े बड़े लोगों से क्यों नहीं मांग रहे हैं, तो वो एडवांटेज उठा रहे हैं आपके बचपन का। फिर आप बोलोगे ना नहीं मेरे पास अंकल 20 रुपीज़ है, हाँ हाँ चलेगा, मैं बस से चला जाऊँगा, 20 रुपीज़ दे दो, ऐसे बोलेंगे वो, आप लोग निकाल के दे दोगे 20 रुपीज़। फिर मैंने मेरे बेटे से कहा कि नहीं, अगर उसने इस तरह से आपसे पैसे मांगे हैं, आप इतने छोटे हो, आपको देना तो नहीं चाहिए था पहली बात तो। फिर आपको खड़े रह के बात भी नहीं करनी चाहिए किसी भी अननोन इंसान के साथ में, दैट इज़ नॉट गुड। कुछ भी उसने किया और लेकर भाग गया, कुछ भी किया तो क्या कर सकते हैं, है क्या नहीं। इसके लिए एक तो पहली बात तो है कि अननोन इंसान के साथ बात करना सबसे बड़ी गलती है, एक बात। सेकंड बात, उसकी बातों में आके अपने पास से पैसे लेकर दे देना, दूसरी गलती, ठीक है। तो कभी भी, और जब मैंने उसको बोला ना कि वो आदमी का वो यही है, वो भिखारी लोगों में से ही वो एक है, और उसका जरा स्टाइल है ना जो भीख मांगने का, वो थोड़ा अलग है। तो ऐसे मैंने उसको बोला, एंड आफ्टर 2 मंथ्स सेम पर्सन आया मेरे बेटे के पास और उसने उसको बोला कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, मुझे जाने के लिए पैसे नहीं है, और मेरे बेटे ने उसको पहचान लिया। उसने कुछ बोला नहीं है मेरे पास बोल के निकल गया, इतना किया उसने, ठीक है। तो अगर आपके भी साथ ऐसा कुछ होता है या फ्यूचर में हो सकता है तो बी अलर्ट, ओके। अभी देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए मदद करते समय भी जरा सोच समझ के मदद करना, ठीक है। आप पहचानते हो, अपने नियर है, आपके क्लोज में है कोई, दैट इज़ गुड, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मदद नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके साथ क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी मैं बता रही हूँ विद एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी उसके बाद है गद्यांश ग्रामीण, लो भाई इस बार भगवान अधिक सूखी लकड़ी काटोगे, ये जो शर्त रखी थी भगवान ने, पाठ्य पुस्तक 31। उसके बाद है एक कृति पूर्ण कीजिए, लकड़हारे ने ये कुल्हाड़ियाँ नहीं ली सोने की चांदी की, ओके। उनके इन गुणों के कारण ईमानदारी और गरीबी, मेहनत है ये, गरीबी कहाँ, मेहनत के कारण
उत्तर लिखिए। एक, भगवान ने लकड़हारे को ये बातें समझाई, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी नहीं काटोगे। नेक्स्ट। 2, लकड़हारे ने केवल लोहे की कुल्हाड़ी ली, उसकी वजह, ओनली उसकी जो थी लोहे की आयन की कुल्हाड़ी, वही उसने ली। उसका कारण, वह उसकी खुद की कुल्हाड़ी थी। एक तो वो उसकी खुद की थी, वह गरीब था, उसके पास यह कुल्हाड़ी आ ही नहीं सकती। लकड़हारे ने केवल लोहे की कुल्हाड़ी ली। हाँ, वो पुअर था ना, तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी उसके पास आ ही नहीं सकती थी। तो वह गरीब था, उसके पास सोने चांदी की कुल्हाड़ी आ ही नहीं सकती। उसके बाद है 3, एक, दार प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, जैसे कि ईमानदार, नसीबदार, शानदार, दिमागदार, ऐसे अपने मन से शब्द बना के लिख सकते हैं तुम लोग। 2, वचन बदलकर लिखिए, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियाँ, शर्त, शर्तें। 4, हरे भरे पेड़ों के महत्व पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये है स्वमत। तो हरे भरे ग्रीन जो पेड़ होते हैं उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है। तो फिर अभी हम लोग स्वमत में अपने विचार हम लोगों को रखने के लिए कहा है हम लोगों ने। तो जिस टॉपिक पे हम लोग लिखने वाले हैं तो उसके बारे में हम लोगों को जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, और क्या लिखने के लिए कहा है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो लिखा है, हरे भरे पेड़ों के महत्व पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ट्रीज आर हाउ मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो ये हम लोग को हिंदी में लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप लोग, मैंने शॉर्टली लिखा है, इजी लैंग्वेज में एकदम। जीवन में हरे भरे पेड़ों का बहुत महत्व है, एक सेंटेंस बन गया आपका। ओके, ये जीवन जीने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अभी फोटोसिंथेसिस क्रिया जो है, जिसमें पेड़ क्या करते हैं, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में लोग छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो हमें जीवन प्रदान करते हैं, प्योर एयर हमें वो देते हैं। यदि पृथ्वी पर पेड़ नहीं होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव होता ही नहीं। अगर पेड़ नहीं होते तो लोग, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ जाती थी अर्थ पे, तो हम लोग तो जिंदा ही नहीं रह पाते थे, ठीक है नहीं, और बिना ऑक्सीजन के वो भी नहीं जी सकते थे। तो इस तरह से ये जो एटमॉस्फेयर है अपना, उसको बैलेंस करने के लिए पेड़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे देखा जाए ना तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है और इसके निबंध भी मैंने लिखे हुए हैं, तो आप लोग निबंध जाकर देख सकते हैं। पेड़ हमें फल फूल शुद्ध हवा तो देते ही है, इसके साथ ही हमें दवाई के रूप में औषधियाँ भी देते हैं। हर्ब्स जो होते हैं कहाँ से मिलते हैं, हम लोग को पेड़ों में से ही मिलते हैं। अभी कोविड में हम लोगों को हर्ब्स ने ही बचाया ना, तो हम लोग कैसे काढ़े वाढ़े बना के पीते थे। कभी पिया था क्या ज़िंदगी में तुम लोगों ने काढ़े? तो अगर वो भी तुम लोग ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, तो उसके इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। हरे भरे पेड़ों के और भी अनगिनत महत्व है, इसलिए हमें ये इसलिए है या बच्चों, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को और भी कुछ और सोचता है भाई, हो सकता है ना मुझसे अच्छा आप लोग लिख सकते हो, तो जरूर लिखिएगा। उसके बाद दिया हुआ है गद्यांश, पेड़ मैंने कब कहाँ उपकार से लेके उसी समय पर्दा गिरता है। तो इसमें कभी क्वेश्चंस पूछे गए हम लोग को। एक, कृति पूर्ण कीजिए, पेड़ों के मनुष्य पर उपकार। ये मैंने जैसे कहा आप लोग को पेन से ही आपको स्क्वायर करने हैं और एक करने कंपलसरी है। तो पेड़ों के मनुष्य पर उपकार, तो कौन से उपकार किए हैं? वह हमें हवा शुद्ध कर देते हैं। कर क्या किया है इसने? वह हमें हवा शुद्ध कर, अच्छा कर देते हैं लिखा है इसने। वे हमें शुद्ध हवा देते हैं, हवा शुद्ध,
या फिर वह हमें शुद्ध हवा देते हैं। कंफ्यूजन, शुद्ध हवा देते हैं और हमें छांव, फल और फूल देते हैं। पेड़ की लकड़हारे को सलाह, तो पेड़ ने लकड़हारे को क्या सलाह दी, क्या एडवाइस दिया? तो ज्यादा बच्चे मत पालो। देखो कितनी गलतियां, देखो ये तुम लोग भी ऐसा ही करते हैं। ज्यादा बच्चे मत पालो, क्या दिया है भाई? हरे भरे पेड़ मत काटो, पंछियों का घर यह जंगल है। देखना पड़ेगा भाई, पेड़ यदि तुम काटते रहोगे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसे काटोगे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? लेट मी चेक। सेंटेंस समझने में क्या गलतफहमी हो गई है, देखो जरा। पेड़ की लकड़हारे को सलाह में क्या सलाह दिया हुआ है? पेड़ ने लकड़हारे को कि कम से कम अपने हाथों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, ये एक हो गया। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ठीक है। और इस बच्ची ने क्या लिखा, देखो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, अपने बच्चों की तरफ पालो। इसने क्या लिखा, देखो भी, ज्यादा बच्चे मत पालो। देखा ना कैसे मीनिंग चेंज हो गया है इसका? वही मैं बोलूँ, ऐसे कैसे लिखा है इसने करके। तो आप लोग लिखना, एक पॉइंट में लिखना, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो और पेड़ों को अपने बच्चों के समान पालो। ये 2 पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर लिखना। ये देखो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, हरे भरे पेड़ मत काटो, ठीक है। इतना ही है, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है एडिशनल, ठीक है। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक कारण लिखिए, गिव रीजन। एक, पेड़ ने लकड़हारे को स्वार्थी कहा। स्वार्थी यानी सेल्फिश कहा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि कैसे लिखना है। वो अपने परिवार के लिए हरे भरे पेड़ काट रहा था, ठीक है, ये आंसर चलेगा। या फिर अपने बच्चों को पालने के लिए हरे भरे पेड़ काट रहा था, ऐसे भी चलेगा। उसके बाद है 2, हवा के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा चाहिए जो पेड़ उसे देता है। ओके, नेक्स्ट 2, गलत विधान सही करके लिखिए। हाँ, अभी ये जो है ना क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लेना। आप लोग क्या करते हो ना, सही और गलत इतना ही लिखते हो, लेकिन अगर सेंटेंस रॉन्ग है तो उस सेंटेंस को तुम लोगों को करेक्ट करके लिखना है। तो जैसे कि अभी क्या सेंटेंस दिया देखते हैं हम लोग ने। इसने तो गलत लिखा है यहाँ पे। एक, लकड़हारा हवा को शुद्ध करने का काम करता है। लकड़हारा हवा को शुद्ध करने का काम करता है क्या? नहीं। तो कौन हवा को शुद्ध करता है? पेड़। तो ये है स्टेटमेंट गलत। पेड़ हवा को शुद्ध करने का काम करता है, सही है ये आंसर। 2, वन्य पशु लकड़हारे का घर उजाड़ रहे हैं। देखो, वन्य पशु यानी जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स है, वो लोग लकड़हारे का यानी जो वुड कटर है उसका घर उजाड़ रहे हैं, उसके घर को वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। सही है क्या ये सेंटेंस? नहीं, ये गलत है। लकड़हारा वन्य पशुओं के घर उजाड़ रहा है। कैसे? पेड़ों को काट कर। पेड़ काटते जाएगा तो जंगल खत्म हो जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर एनिमल्स कहाँ रहेंगे? बर्ड्स कहाँ रहेंगे, है ना। तो ये सेंटेंस गलत है। ओके, अभी
नेक्स्ट, ये लेसन आप लोगों के एग्जाम के इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिलेबस में। 3, 1 कृदंत रूप तैयार कीजिए, काटना कटवाना, गिरना गिरवाना। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी ऑप्शनल समानार्थी शब्द होता है वो। वर्षा, बारिश, समय, वक्त। 4 पेड़ काटकर हम अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। हम लोग है ना कभी भी बोलते हैं ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, वो उसके इतना काम का है, वो आदमी जो है या फिर वो जो फ्रेंड है वो कितना अच्छा है, कितना उसको मैथ्स में हेल्प करता है, पढ़ाई में हेल्प करता है, लेकिन ये जो है उसी के साथ झगड़ा करके उसने क्या किया है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अभी वो जो सिखाता था उसको अभी सिखाएगा नहीं और अभी ये फेल हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो इसी के रिलेटेड इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेड़ों को काटकर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही हाथों से हम लोग पेड़ों को काटते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यानी हमारा नुकसान हम लोग करके ले रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने आपके विचार लिखने के लिए कहा है, या फिर आपको मुक्तोत्तरी आंसर दो बोलेंगे वो लोग, या फिर स्वमत देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो एनी हाउ आंसर तो आपको अपने मन से ही लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप लोग? Importance of trees only we have to mention, okay, related to that question. That's it. Now, स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का स्वच्छ रहना अनिवार्य है, कंपलसरी है, अनिवार्य है नहीं कंपलसरी है। इसके लिए हमारे आसपास पेड़ पौधों की अधिकता बेहद ज़रूरी है और इसके लिए हमारे सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पौधे होने चाहिए। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण पर इसका वनों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, अंधाधुंध पेड़ काटे ही जा रहे हैं लोग, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वनों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया। अभी जो हमारे जंगल है, फॉरेस्ट है, तो अभी वो कितने समय में अभी ख़त्म हो जाएंगे पता नहीं, अभी टिकेंगे भी क्या नहीं फॉरेस्ट अपने पता नहीं। तो ऐसे तो वनों के अस्तित्व पे उसका खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वृक्षों के इस अंधाधुंध कटाई से जहाँ एक और वातावरण गर्म हो रहा है, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो अर्थ पे बढ़ते जा रही है, वही प्रदूषण के कारण लोगों को श्वास, आँख, फेफड़ा एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा है। और उसके अलावा पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। पॉल्यूशन बढ़ने के कारण लोगों को सांस की बीमारी, अस्थमा, ऐसे आँखों की बीमारियां हो रही है, एलर्जी वगैरह हो रहा है आँखों में, फेफड़ा यानी लंग्स की बीमारियां हो रही है एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा है। और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो लोगों को हो रही है अभी। पेड़ हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, पशुओं के लिए चारा, औषधि, लाख, गोंद, पत्ते आदि देते हैं। पेड़ काटने के नुकसान पता होने के बावजूद भी हम पेड़ों को काटकर हम अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ मराठी में होता है, कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल हमें पता है पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या क्या हमारे लॉस होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पेड़ काटते ही जा रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ चलो कुछ मजबूरी से एक पेड़ काटना पड़ा ना, तो मैं बोलती हूँ कि एक पेड़ काटा तो 5 पेड़ लगाओ, कहीं दूसरी जगह पे किधर भी लगाओ, अलग अलग जगह पे किधर भी लगाओ, लेकिन 5 पेड़ लगाओ अगर आपने एक पेड़ काटा है तो। ठीक है, अभी इसके बाद है यहाँ पर भाषा बिंदु। एक, पाठ में प्रयुक्त कारक विभक्तियां ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। पाठ में यानी लेसन में प्रयुक्त कारक विभक्तियां ढूंढकर हमें
उनका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने, तुम्हें, मैंने करता, तुम्हें कर्म, ईमानदारी से। ठीक है, तो इसे हम लोग अभी वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको, इसके लिए मैं एकदम अच्छे से दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने यानी कर्ता वाक्य, मैंने एक लंबी कविता लिखी। सिंपल वाक्य बनाओ, मैंने खाना खाया। ओके, मैंने मेरी पढ़ाई पूरी कर ली। सिंपल सिंपल वाक्य बना सकते हैं तुम लोग। ठीक है, अभी दो तुम्हें कर्म वाक्य, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं मनु। ओके, अब ये नाम है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं तुम लोग। ठीक है, फिर 3 ऐसे यही वाक्य लिखना जरूरी है, अपने मन से भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए। ईमानदारी से जो है वो करण वाक्य, दीदी ने रुई से सुंदर गुड़िया बनाई। अभी इन लोगों ने एग्जाम्पल के लिए से दिया, ईमानदारी से। ठीक है, तो से लगाना है अभी हम लोग को। तो दीदी ने रुई यानी कॉटन से सुंदर गुड़िया बनाई। ठीक है, और भी वाक्य बना सकते हो तुम लोग अपने मर्जी से। ठीक है, अभी मुझे सूझ नहीं रहा है कुछ भी। 4 मेरे लिए संप्रदान, माँ ने भिखारी के लिए खाना दिया। माँ ने घर के लिए बहुत काम किया, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने मेरे भाई के लिए खिलौना लाया, ऐसे भी लिख सकते हो। 5 पानी में अधिकरण वाक्य, मंदिर में आरती हो रही है, घर में पार्टी हो रही है। ऐसे कुछ भी सिंपल सिंपल वाक्य आप लोग लिख सकते हैं। 6 आज की रोटी संबंध वाक्य, स्नेहा उत्कर्ष की बहन है। ठीक है, सीता राम की पत्नी है, ऐसे लिख सकते हैं, लिखो कैसे भी। 7 हे भगवान संबोधन वाक्य, हे राम ऐसी दुर्दशा, हे भगवान ये क्या हो गया, वॉट एवर। ओके, तो ऐसे तुम लोग लिख सकते हैं। और ये जो हम लोगों ने लिए हुए पाठ में से ही लिए हुए हैं, अपने लेसन में के ही है ये वाक्य जो हम लोगों ने ये लिए हुए हैं, प्रयुक्त कारक विभक्तियां। उसके बाद है पाठ में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखो। 4 रोजी रोटी, हरा भरा। तो ये लेसन में से ही हम लोगों को लिखना है। 4 रोजी रोटी, हरे भरे, हरा भरा। ओके, पाठ में आए कृदंत शब्द ढूंढकर लिखो। आई होप आई एम राइट। तैरना तैराक, ईमानदार ईमानदारी, गरीब गरीबी, प्रसन्न प्रसन्नता। उसके बाद आगे इन्होंने हमें दिए हुए हैं 4 लिंग बदल कर लिखो। जेंडर चेंज करना है हमें, भाई बहन, पत्नी पति, बापू माता। पति ऐसे लिखते हैं, है ना, पति, बापू माता। 5 पाठ में आए प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर उनके प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखो। अभी जैसे कि प्रत्यय युक्त शब्द ईमानदार, ईमानदार, उस पर, लड़कियां, लड़कियां, गरीबी, गरीब, ई बराबर। ठीक है, तो इस तरह से अभी 6 विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स। 1 छांव धूप, भाग्यवान अभागा, जिंदा मरा, लालच संतुष्ट, पानी आग, बेचना खरीदना, शुद्ध अशुद्ध,
समस्या उपाय, उजाड़ आबाद। अभी यहाँ पर उपयोजित लेखन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपयोजित लेखन में किसी मराठी निमंत्रण पत्रिका का रोमन अंग्रेजी में लिप्यंतरण करो। अभी एक इनविटेशन कार्ड है मराठी में, उसको तुम लोगों को मराठी ही इंग्लिश में लिखना है। तो उसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। अभी उपयोजित लेखन किसी मराठी निमंत्रण पत्रिका का, निमंत्रण पत्रिका यानी इनविटेशन कार्ड, अंग्रेजी में लिप्यंतरण करो। लिप्यंतरण का मतलब होता है मराठी ही लिखना है आपको, लेकिन इंग्लिश में लिखना है, उसको लिप्यंतरण करना है। यानी ठीक है, आप उसी शब्द के लिए इंग्लिश यूज करोगे। जैसे कि अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, 1 फरवरी 2023 लिखो। तीर्थ स्वरूप दीनू काकांस कॉमा सा न वी का मतलब होता है साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष, और स न वी का मतलब होता है सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष, और सा न वी का मतलब होता है साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष। उसके बाद है फुल स्टॉप। येत्या 9 फेब्रुवारीस आजोबांना 60 वर्षे पूर्ण होऊन 61वे वर्ष सुरू होणार आहे। तेव्हा आम्ही त्यांच्या सर्व नातवंडांनी त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्याचे ठरवले आहे। यानी आजोबा जो है उनका 9 फरवरी को बर्थडे है, 60th पूरे हो रहे हैं उनको, और 61 बर्थडे स्टार्ट होने वाला है। तो इन बच्चों ने सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया हुआ है। आजोबांना हे आधी कळले तर ते आम्हाला दम भरतील आणि समारंभ होऊ देणार नहीं। अगर पहले ही ग्रैंडफादर को पता चल गया कि हम लोग ऐसे सेलिब्रेशन करने वाले, तो फिर हम लोग चिल्लाएंगे वो हमें, और हमें डांटेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है पैसा वैसा खर्च करने की, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, मैं 61 साल का हो गया तो फालतू में ये सब मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वॉट एवर, ऐसा भी कुछ भी रीज़न देंगे और करने को नहीं देंगे। म्हणून आम्ही सर्वांनी हा बेत गुपचुप आखला आहे। इसके लिए हम लोग गुपचुप ये सब प्लान कर रहे हैं, बेत कर रहे हैं यानी प्लान कर रहे हैं। यात आम्ही 2 भावंडे, इसमें कौन कौन है अभी प्लान में? हम 2 भाई, तुमचे रवि रश्मि आणि सुधा, आत्याचे किरण। अभी तुम्हारे जो रवि रश्मि है, सुधा आत्या जो है बुआ, उनका किरण किशोर इसमें शामिल आहोत। इतने सब हम लोग मिलकर ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तसेच आई व आजीला आम्ही हा बेत सांगितला आहे। अभी मम्मी को बताया है और ग्रैंड मदर को भी ये प्लान हमारा पता है। नाहीतर स्वयंपाकघर कौन संभालणार? अभी उनको तो लेना ही पड़ेगा ना कॉन्फिडेंस में, वरना किचन रूम कौन संभालेगा, पार्टी की तैयारी कौन करेगा, है ना। तो इसके लिए उन्हें भी हम लोगों ने शामिल किया है। तेव्हा काका तुम्ही सर्वजण 8 फेब्रुवारी सवड काढून नक्की या, आपण सगळेजण आजोबांना सरप्राईज देऊया। सुधा आत्याकडचे सर्वजण येणार आहेत। अभी वो काका को बोल रहे हैं अपने अंकल को 8 फरवरी को ही आप आ जाइएगा, हम सब मिलके उन्हें सरप्राइज देंगे। और सुधा बुआ जो है, सुधा आत्या जो है, उन आत्या मतलब फादर्स सिस्टर, ओके, आत्या का मतलब होता है फादर्स सिस्टर, तो वो भी आने वाले हैं। तो आप भी आइए, वाट पाहत आहोत, वेटिंग फॉर यू। उसके बाद एक तुमचा पुतण्या अशोक राणे, ईमेल आईडी, फिर जो भी ईमेल आईडी वो ऐसे, ठीक है। अभी यही उत्तर में हम लोग कैसे लिखना है? 1 फरवरी 2020 तीर्थ स्वरूप दीनू काकांस, ठीक है। सेम मराठी लिखना है लेकिन इंग्लिश में। सा न वी साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष। येत्या 9 फेब्रुवारीस आजोबांना 60 वर्षे पूर्ण होऊन 61वे वर्ष सुरू होणार आहे। तेव्हा आम्ही त्यांच्या सर्व नातवंडांनी त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्याचे ठरवले आहे। आजोबांना हे आधी कळले तर ते आम्हाला दम भरतील आणि समारंभ होऊ देणार नाहीत।
म्हणून आम्ही सर्वांनी हे बेत गुपचूप आखला आहे. यात आम्ही 2 भावंडे, तुमचे रवी, रश्मी आणि सुधा आत्याचे किरण, किशोर सामील आहोत. तसेच आईला व आजीला आम्ही हा बेत सांगितला आहे. नाहीतर स्वयंपाकघर कोण सांभाळणार. तेव्हा काका तुम्ही सर्वजण 8 फेब्रुवारीला सवड काढून नक्की या. आपण सगळेजण आजोबांना सरप्राईज देऊया. सुधा आत्याकडचे सर्वजण येणार आहेत. वाट पाहत आहोत. तुमचा पुतण्या अशोक राणे. ईमेल ID abcxyz. तो इस तरह से ये तुम लोगों को लिखने के लिए उन्होंने कहा है, जो मैंने तुम लोग को दिया है. ठीक है, तो आगे क्या दिया है भाई इन्होंने, आगे इन्होंने दिया है मौलिक सृजन में प्रकृति हमारी गुरु विषय पर अपने विचार लिखो. प्रकृति हमारी गुरु मीन्स नेचर इज अवर टीचर. ओके, प्रकृति हमारी गुरु. तो इसके ऊपर अभी हम लोग कैसे लिखेंगे. ये जो है ये है स्वमत. स्वमत मीन्स योर ओन ओपिनियन के प्रकृति हमारी गुरु. प्रकृति हमारी गुरु है. प्रकृति जल के रूप में हमें प्रगति और प्रवाह सिखाती है. भी पानी जो रहता है वो बहते रहता है ना. तो कुदरत हमें क्या सिखाती है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, कहीं पर भी रुकना मत, आगे बढ़ते रहना. जल हमें बताता है कि हमें हर बाधा को पार करते हुए चलते जाना चाहिए. कभी भी बहते समय कोई भी डिफिकल्टीज आए तो हमें नहीं रुकना चाहिए. हर डिफिकल्टीज को पार करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. वायु का अर्थ है वेग. अभी एयर, हवा. हवा का मतलब क्या है, फोर्स. ओके, वायु के रूप में प्रकृति हमें सीमाओं में रहकर जीने की सीख देती है. तो अपने लिमिट में रहकर हमें कभी भी जीवन जीना चाहिए. ये हम कहाँ किससे सीखते हैं, हवाओं से. वायु जब अपनी सीमा तोड़ती है तो आंधी बन जाती है. अगर एयर जो है अपनी लिमिटेशन छोड़ देगी तो क्या होगा, तूफान आएंगे ना, आंधी तूफान आएंगे. तो इसके लिए हमें लिमिट में ही रहना चाहिए, कभी भी अपना लिमिट नहीं छोड़ना चाहिए. उसी तरह मनुष्य जब सीमा तोड़ता है तो भूचाल आ जाता है. पृथ्वी के रूप में प्रकृति धैर्य और दृढ़ता सिखाती है. भी अर्थ के रूप में कुदरत हमें क्या सिखाती है, धैर्य यानी पेशेंस रखना, और दृढ़ता यानी किसी भी काम में हमें फॉर्म रहना चाहिए. आग हमें सिखाती है अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना. आग यानी फायर. फायर हमें क्या सिखाता है कि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है उसका तुम लोग लिमिट में यूज करो. ओके, किसी भी कार्य में अति उत्साह या अधिक ऊर्जा लगाना उस काम को बिगाड़ देता है. तो किसी भी काम में अगर किसी भी चीज में ओवर करोगे तुम लोग, वो काम तो बिगड़ ही जाएगा. आकाश का अर्थ है विस्तार. अभी स्काई, कोई लिमिट नहीं है स्काई को, है ना, इतना फैला हुआ है स्काई. जीवन को आसमान जैसा विस्तार देना संभव है. तो उसी तरह से अपने जीवन को भी आसमान के जैसा विशाल बनाओ, उसको विस्तारित कर दो अपने जीवन को. परंतु हमें सदा यह ध्यान रखना होगा कि हम अपने उद्देश्य से भटक न जाए. तो जीवन में आप लोग कुछ भी करोगे तो अपना एक एम होता है लाइफ में. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें हमारे एम से भटकना नहीं चाहिए. ठीक है, और अपना जो एम है उसे फुलफिल करने के लिए प्रकृति ने ये जो कुछ हम लोगों को सिखाया है, जो कुछ उससे हम लोग सीख सकते हैं, उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारा वर्कबुक का क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गया है कंप्लीट. अगली वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, वर्कबुक के आंसर्स देने वाली हूँ सौहार्द सौमनस्य. तो जिसकी तैयारी हम लोगों ने अभी शुरू कर दी है ऑलरेडी. ठीक है, लेकिन
इसके पहले आप लोग इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग ये लिखना। और खेती से आई तब्दीलियाँ मैंने आज ही अपलोड किया है ये लेसन में देख के रखना। इसके भी मैं वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर जल्दी ही अपलोड करती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग देखते हैं, इंटरेस्टेड है तो मैं मेहनत करती हूँ भाई, अदरवाइज़ फिर मैं क्यों मेहनत करूँ अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो। ओके, तो मुझे बताना। लाइक अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। लाइक अच्छा लगा तो क्या, अच्छा ही है, लाइक करना ही है तुम लोगों को, ठीक है। कम से कम अपने 10 दोस्तों तक मेरे चैनल का लिंक प्लीज़ फॉरवर्ड करना। अपने जितने भी ग्रुप्स है हर ग्रुप में मेरे चैनल का लिंक फॉरवर्ड करना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। ये जो लेसन है आप लोगों के बहुत ही डिफ़िकल्ट है, नहीं समझ में आएंगे आपको, तो उन बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा आसानी से समझने के लिए, ठीक है। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए, ठीक है। तो चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।